नमस्कार दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। कमला देवी ने हाल ही में अपने दोनों बेटों की शादी की थी। बड़ी बहू नेहा और गोरी और सुंदर थी, जबकि छोटी बहू सुमन का रंग सांबर था। अब देखो बहुआ, तुम दोनों अब इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। अब घर में काम तुम दोनों आपस में बांट लो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी घर का काम मेरे बिना कैसे चलेगा। जी माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। तू क्या जाने कि कैसे काम होता है, तुझे तो काम करने की आदत ही नहीं होगी। मैं सीख जाऊंगी। नेहा जी, अरे सीखने में वक्त लगेगा और तब तक कौन करेगा काम। माँ जी, मुझे लगता है कि ये काम से दूर भागती है। अरे इस तरह ताने क्यों मार रही हो। काम सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, तुम दोनों मिलकर करो। बस मजाक कर रही थी माँ जी। वैसे भी इस घर में कोई ना कोई तो मेहनत करेगा, और मेहनत का असली मोल समझने के लिए रंग से फर्क तो पड़ता है ना। ये कैसा मजाक है, हर बात में रंग पे ताने। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। नेहा को गर्म पकोड़े खाने का मन हुआ। वाह क्या मौसम है, गर्म पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। घर में बेसन नहीं है नेहा जी, तू तो वैसे भी कहाँ बेसन को पहचानती होगी। बारिश में तू बाहर जा और लेकर आ। वैसे भी तुझ पर बारिश का क्या असर, तेरे रंग पर तो धूप या बारिश का कोई असर थोड़ी पड़ता है। बारिश बहुत तेज है नेहा जी, शायद थोड़ी देर बाद में क्या। अब जा और बेसन लेकर आ, जल्दी कर, मैं इंतजार नहीं कर सकती। सुमन बारिश में भीगते हुए बेसन लेने के लिए बाजार पहुंची। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और बेसन लेकर घर आ जाती है। शाम को मयंक और रोहित अपने कमरे में बैठे थे। दोनों अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। अरे यार, नेहा को देखता हूँ तो अजीब लगता है, सारा काम सुमन पर डाल देती है। बेचारी सुमन दिन भर काम करती रहती है और फिर भी ताने सुनती है। हाँ भाई, मैंने भी नोटिस किया है, नेहा तो हमेशा सुमन पर चिल्लाती रहती है। कोई भी काम हो सुमन को ही करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। सुमन के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है, बल्कि नेहा को समझाना पड़ेगा कि सुमन को इस तरह से ताने मारना और उसे काम में अकेला छोड़ देना सही नहीं है। हाँ, कल मैं नेहा से बात करूंगा, उसे अपनी गलती का एहसास करवाना होगा। लेकिन वह एक अमीर घराने से है तो वह शायद ही इस बात को समझे। एक दिन नेहा ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, लगता है मुझे आराम करना चाहिए। अरे तुझे क्या हुआ, सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है सर्दी लग गई है। माँ जी, रसोई का काम मैं नहीं कर पाऊंगी, सुमन को बोल दीजिए, वो कर देगी। वैसे भी उसे तो सब आता ही है। नेहा, तुमको बस हर बात में बहाने बनाने की आदत हो गई है। सब समझ रही हूँ मैं, तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। माँ जी, बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में मैं ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी सुमन के लिए तो ये काम कोई बड़ी बात नहीं है। कमला देवी ने धीरे धीरे महसूस किया कि सुमन जो सावली थी, घर का सारा काम चुपचाप करती थी, जबकि नेहा सिर्फ ताने मारती और काम से बचती थी। सुमन, मैं जानती हूँ कि नेहा अक्सर तुझसे बुरा बर्ताव करती है, मगर तू कभी शिकायत नहीं करती। माँ जी, मैं क्या कहती, आप सबका सम्मान करना मेरा फर्ज है। चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं अपना काम करूँगी। तूने हर वक्त सब कुछ चाहा बिना कुछ कहे। मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस घर की असली जिम्मेदार बहू तू ही है, क्योंकि तुझे कभी काम से शिकायत नहीं होती, चाहे कितना भी मुश्किल हो। असली सुंदरता रंग में नहीं है, इंसान की मेहनत और उसके दिल में होती है। एक दिन नेहा ने काम करने से साफ मना कर दिया।
और उसने ये कहते हुए घर छोड़ने का फैसला कर लिया कि वह अमीर घर से है और ऐसे काम नहीं कर सकती। माँ जी, मैं इस घर में ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकती। मैं अमीर घर से आई हूँ और ये सब मेरे बस का नहीं है। अरे, तूने ये सब बातें पहले क्यों नहीं कही? शादी के बाद हर घर में औरतों को घर संभालना पड़ता है। मैं ऐसे कामों के लिए नहीं बनी हूँ माँ जी। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया, तो अब क्यों करूँ? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने पति के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इस घर में रहकर काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर तुझे यही सही लगता है तो चली जाओ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे समझ में आएगा कि घर की जिम्मेदारी से भागना ठीक नहीं है। नेहा अपने पति के साथ घर छोड़कर चली गई। सुमन ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना जारी रखा। धीरे धीरे उसका पति भी उसकी मेहनत और त्याग को समझने लगा। सुमन, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना काम करती है और मैं तुझसे बिना वजह ही नाराज रहता था। तुम्हारा मुझसे नाराज होना ठीक है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम्हें मेरी मेहनत का एहसास हो रहा है। माँ सही कह रही थी, असली खूबसूरती रंग में नहीं, दिल में होती है। तू इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। नेहा के जाने के बाद कमला देवी ने अपने बेटे से कहा कि उसे अब समझ आ गया है कि घर की असली बहू सुमन जैसी होनी चाहिए, जो बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल लेती है। देख बेटा, सुमन ने हमेशा इस घर को संभाला है। नेहा ने तो बस अपने आराम का ख्याल रखा है, लेकिन सुमन ने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। अब तुझे समझना होगा कि तेरी पत्नी कितनी कीमती है। हाँ माँ, आपने सही कहा। अब मैं सुमन को कभी भी हल्के में नहीं लूंगा। वो इस घर की असली रानी है। नेहा के चले जाने के बाद सुमन और कमला देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राहुल ने भी अपनी पत्नी की इज्जत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और सुमन की मेहनत सब्र ने सबका दिल जीत लिया। एक छोटे से गांव में आसमान में घने बादल छाए हैं। रामू और उसकी पत्नी गीता घर के बाहर बैठे हैं। ये बादल तो जैसे छाए ही रहेंगे, कब रुकेगी ये बारिश? देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या करूं गीता, किस्मत हमारी भी कैसी है। हर बार तेज बारिश में यही हाल होता है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बारिश सब बहा ले जाएगी। करूँ तो क्या करूँ, घर भी टूट रहा है, पैसा भी नहीं है मरम्मत कराने का, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। रामू, अब कुछ ठोस कदम उठाओ। जब भी तेज बारिश पड़ती थी, रामू का घर टूटने की कगार पर आ जाता था। रामू अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो गांव का समझदार और अनुभवी व्यक्ति है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं। भाई, अब क्या किया जाए? बारिश ने तो जीना दुश्वार कर रखा है। खेत भी तबाह हो रहे हैं और घर भी गिरने की हालत में है। भाई, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन परेशान होने के कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख, रास्ता जरूर निकलेगा। हर बार ये हाल हमारे साथ, किस्मत कभी हमारा साथ क्यों नहीं देती? भाई, किस्मत तो अपना काम करेगी, पर हमें भी तो कोशिश करनी होगी। कभी हार मत मानना। रामू और गीता गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं। सरपंच उनकी दुर्दशा देखकर गंभीर हो जाते हैं। रामू, तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, लेकिन अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं आई है। सरपंच जी, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। आप सरकार से जल्दी बात करिए, जल्द से जल्द कोई मदद भेजे या कोई रोजगार भेजे। हमारे पास काम भी नहीं बचा है, हमारे खेत भी बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ा सब्र करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ राहत मिले।
तब तक खुद भी कोई हल निकालने की कोशिश करो। रात को फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर पानी घुसने लगता है और सुमन परेशान हो जाती है। रामू देखो, अब तो पूरा घर पानी से भर रहा है, कुछ तो करो। क्या करूं गीता, हर बार ऐसा ही होता है। इस बार सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ऊपर वाले हमारी मदद कर कहते थे, इस बार सब ठीक कर लूंगा। अब देखो, यही है तुम्हारी किस्मत। मैं जानता हूँ कि हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब बस बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ये बारिश हमें बर्बाद कर देगी। अगले दिन कुछ धमराल होता है और गीता से बातचीत करता है। गीता, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे शहर जाकर कुछ करना ही होगा। शहर? तुम वहाँ क्या करोगे? वहाँ रहने का भी ठिकाना नहीं है। देखो गीता, यही हमारी किस्मत है। अगर यहाँ कुछ नहीं बदला तो हमें अपनी जिंदगी में बदलाव खुद लाना होगा। शहर में काम मिलेगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। रामू गांव छोड़कर शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी का दिल इस बात को नहीं मान रहा होता। शहर जाकर तुम कैसे रहोगे? हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। गीता, मुझे ये करना ही होगा। अगर मैं यहाँ रह गया तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। शहर जाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ रहकर मेहनत करो। गीता, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें समझना होगा कि गांव में काम नहीं है। रामू फिर से मिलता है, अपने फैसले के बारे में बताता है। भाई, मैंने तय कर लिया है, शहर जाकर काम ढूंढूंगा। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा है। यहाँ तो बारिश आते ही घर पर नुकसान होता है या अपने खेत खराब होते हैं। जाते ही शहर, वहाँ तो तुझे क्या मिलेगा? शहर का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। आए ना आए दिन खबरें आती रहती है, शहर में लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, तो मेरे पास कहाँ से आएगा? यहाँ रहकर कुछ बदलने वाला, किस्मत को आजमाने का वक्त आ गया है। क्या पता कि मेरा नसीब शहर में जाकर चमक जाए। तू सही कह रहा है, कभी कभी हमें किस्मत का इम्तिहान लेना पड़ता है। चल तू जा, और अगर तेरा काम लग जाए तो मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ लेना, मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा। रामू, याद रखना, जो भी हो, हमें और कभी अपने गांव को मत भूलना। यहाँ की मिट्टी की हमारी असली पहचान है। कभी नहीं भूलूंगा। जब सब ठीक हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। तुम पर भरोसा है, लेकिन जल्द वापस आना। शहर पहुंचने के बाद रामू को एक अप्रत्याशित मौका मिलता है। उसे एक स्थानीय व्यापारी काम करने का प्रस्ताव देता है। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? मैं आपके लिए काम? हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे गांव के सरपंच से सुना है कि तुम मेहनत से नहीं डरते। अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। ये किस्मत का ही खेल है। मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। कुछ महीने बाद रामू वापस गांव आता है। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। गांव वाले उसके बदलाव से प्रभावित होते हैं। तू वापस आ गया रामू, और तेरा हाल देख, अब तो तू काफी बदल गया है। हाँ भाई, मेहनत का फल मिला है, किस्मत ने साथ दिया। अब मैं यहाँ वापस आकर सब कुछ ठीक करूँगा। मैंने कहा था कि किस्मत बदलती है, पर मेहनत भी जरूरी है। हाँ, ये सच है, मेहनत और किस्मत दोनों का संगम ही असली जीत दिलाता है। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत और मेहनत मिलकर ही जिंदगी में बदलाव लाती है। कठिन समय में भी हार मानने की बजाय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब